वो पहले भी 5 साल सर्व कर चुके हैं, दूसरा टेन्योर उनका चला हुआ है एंटोनियो पेट्रस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम आ जाता है। Who among the following cricketers has authored the book Straight from the Heart, an autobiography? कपिल देव। ऐसे क्वेश्चंस सीधे चैट में आती हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। जी सर। ठीक है। Which of the following country has lira as its currency? लीरा इटली की करेंसी। देखिए लीरा इटली की नहीं है, इटली में तो यूरो चलता है, ये टर्की की है, ठीक है। लीरा इज द करेंसी ऑफ टर्की। जो यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज हैं वो हमारे यूरोजोन में आती है। यूरोजोन देखो वैसे तो यूरोप में बहुत सारी कंट्री, छोटी छोटी कंट्री, और उसमें भी यूरोजोन जो है वो 19 कंट्रीज हैं यूरोजोन, ठीक है, 19 कंट्री। और यूरोजोन का मतलब है ऐसी यूरोप कंट्रीज जो यूरो एक कॉमन करेंसी यूज करती है, यूरो उनकी करेंसी ही। जैसे यूके है तो वो यूरो यूज नहीं करता, यूके की जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया भी था, अभी अवार्ड मिला था ना, तो मैंने बताया था कि कितने यूरो मिले हैं उनको, 50,000 यूरो नहीं, सॉरी 50,000 पाउंड स्टर्लिंग। बानू मुश्ताक और जिसने ट्रांसलेट की थी, दोनों ने साझा किया। हाँ, वो तो कौन सा प्राइस था वो जो अभी मिला था? बुकर प्राइज, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुक का नाम भी याद रखिएगा, हार्टलैंड, है ना। और वो कहानियां, तो देखो होता क्या ना कि जैसे टाइम बीतता चलता है वो यादें धुंधली हो जाती हैं, तो इसलिए हफ्ते में 10 दिन में वो रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीजें याद। अब तो पेपर देखिए, जो नोटिफिकेशन है 1 महीने का टाइम होगा आपके पास, हो सकता है वो एक्सटेंड भी हो जाए 15 दिन, ठीक है, चलो मान लिया 1.5 महीना भरने में लगा दे, फॉर्म भरने में, मगर उसके बाद भी 3 महीने टाइम मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, तो टाइम है, ऐसा नहीं है कि जिसने छोड़ रखा है वो भी तो कर सकता है। मतलब इस साल में तो पेपर हो ही जाए, ठीक है, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, होगा पक्का, ठीक है। तो ये मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि इस साल में नोटिफिकेशन आनी आएगी, और वो आप, ठीक है। अब जब मर्जी पेपर हो, जब मर्जी रिजल्ट आए, वो अलग चीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following country has Madrid at its capital as its capital? मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन की। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, ठीक है। और जैसे हमारी कंट्रीज है, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, ठीक है, पुर्तगाल है। पुर्तगाल की आ सकती है क्योंकि वो न्यूज में भी था, ठीक है, हो सकता है पूछा जाए। पुर्तगाल की याद रखूंगा, इस न्यूज में भी रहा, पता नहीं किस चीज को लेकर रहा, अभी भी याद नहीं, बट लिस्ट बन रहा है, ठीक है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, और इसकी याद रखना है। तो स्पेन की तो बताइए, मैड्रिड की पूछी हुई है, फ्रांस की वो आपकी तो कुछ सेकंड में लगता है कि मिनट लगते हैं। देखिए इसमें, हाँ बताइए। 1.8 सेकंड। देखिए जो मून लाइट है वो धरती पे 1.3 सेकंड में पहुंचती है, ठीक है। मून लाइट के लिए 1.3 सेकंड्स और सनलाइट के लिए 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। ये जो तीसरी ऑप्शन है वो सन के लिए 8 मिनट 16 सेकंड फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ, और जो आपकी 1.3 सेकंड है वो मून की। अब देखो इसमें भी एक सीखने वाली बात है, रीच जो वर्ब है वो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेती, ठीक है। जैसे लिखा है ना उन्होंने, हाउ मच टाइम मूनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ, ठीक है, तो रीच के बाद कभी प्रेपोजिशन नहीं लगती है, रीच एट, रीच ऑन, ठीक है, कभी नहीं होता, ठीक है। तो रीच के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती है, ये इंग्लिश में आपने पढ़ा, ठीक
है, कुछ प्रेपोजिशन जो है कुछ वर्ब जो है वो प्रेपोजिशन नहीं लेती है, जिसमें से रीड, ये ध्यान रखना है। 1.3 सेकेंड होगा इसका आंसर, 8 मिनट 16 सेकेंड तो सन के लिए। ठीक है जी। अब देखिए जितने भी सन के मून के फैक्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, उनको याद। बाकी कल मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, देखा था किसी ने? नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश में जाती है बट पाकिस्तान ऊपर, ठीक है, तो ये आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। टोटल वर्ल्ड में 16 कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है। इनको याद रखना पड़ेगा आपको कि नॉर्थ अमेरिका की कितनी है, अफ्रीका की कितनी है, एशिया की कितनी, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है कि इन चीजों के ऊपर फोकस करना, मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं सारी चीजें बता दूँ, ठीक है, बताना और फिर रिवाइज करवाना वो मेरा काम है, बट ये है कि याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस की डेप्थ जो है ना वो बढ़ती जा रही है, चाहे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, बट ये है कि तैयार रहना है आपने कि क्वेश्चन किसी भी लेवल पे आ जाए हम तैयार है, ठीक है, और करने हैं बस। इस साल नौकरी लग जाएगी हाँ पेपर हो गया, उसके बाद अगले साल तक हो जाएगा। The planet which is brightest, hottest and closest to Earth is, कौन सा है? वीनस। वीनस। वीनस, ठीक है। देखिए वीनस के जो मतलब एक तरह से काम है, बहुत से नाम भी है, जैसे होटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, ठीक है, क्लोजेस्ट टू अर्थ है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ है। वीनस की एक खास बात है, वीनस की जो रोटेशनल डायरेक्शन है वो कौन सी है, ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट? हाँ जी, वीनस रोटेट जो करता है वो अपनी एक्सिस पे वो ईस्ट टू वेस्ट करता है या वेस्ट टू ईस्ट करता है? जैसे अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है, मगर जो आपका वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। दो ऐसे प्लैनेट हैं जो उल्टे रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, एक है वीनस और दूसरा है यूरेनस। शुक्र और अरुण, ठीक है, यूरेनस और वीनस, ये दो उल्टे रोटेट करते हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, और जितने बाकी 6 प्लैनेट जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। एक बात और है वीनस की जो आपको शायद पता भी होगा, रोटेशनल स्पीड इसकी बहुत स्लो है, ठीक है, एज कंपेयर टू रेवोल्यूशन स्पीड, ठीक है। तो एक फैक्ट्स जो है वो उनको ध्यान रखने हैं, रिवाइज करते रहना है, वीनस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ जी, हाँ, देखिए ये इजराइल की भी बताई थी मैंने, रशिया की थी डिस्कस, यूएस की थी, तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डायरेक्टली फैक्ट होते हैं, याद ही रखना पड़ेंगे। मजलिस ईरान की, ठीक है, इजराइल की निसच है, जापान की, ये सारी पढ़ी हैं आपने, बटे थोड़ी सी पूछी जाती है ऐसे। ईरान, चरक संहिता रिलेट्स टू मेडिसिन। मेडिसिन। चरक संहिता किसने लिखी है, ये थोड़े दिन पहले डिस्कस हुआ था, चरक ने ही लिखी है, जो कि हाँ किसके दरबार में थे ये चरक? कनिष्क। कनिष्क के, कुषाण वंश के कनिष्क उनके दाहिने थे, ठीक है, तो बिल्कुल सही, चरक संहिता रिलेट्स टू मेडिसिन। और ये सर्जन, ठीक है, तो इन्होंने सर्जरी के ऊपर चरक संहिता कोड लिखे हैं। नेक्स्ट, सिली पॉइंट इज अ टर्म एसोसिएटेड विद, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा है, सिली क्वेश्चन है। सिली पॉइंट कहाँ होता है, जैसे गेम्स वगैरह देखते हैं तो पता होता है, सिली पॉइंट होता है जब क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट में होता है सिली पॉइंट, जहाँ पे फील्डर को खड़ा किया जाता है उस पॉइंट पे, ताकि कैच कर सके, वहाँ पे कैच भी करा, ठीक है, तो क्रिकेट में
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज द टेंपल फॉर द ग्रेटेस्ट पद्मसंभव हु प्रोपेगेटेड बुद्धिज्म इन तिब्बत? वो कहाँ लोकेट पता है? रिवाल्सर। हाँ, रिवाल्सर। हिमाचल प्रदेश में रिवाल्सर एक ऐसी जगह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रिलीजन 3 धर्म मिलते हैं, ठीक है, हिंदू लोमास ऋषि है ना, और बुद्धिज्म पद्मसंभव, और सिख गुरु गोविंद सिंह। इन तीनों की ही वहाँ एक गुरुद्वारा भी है, ये उनकी मूर्ति भी है पद्मसंभव की, और वहाँ पे लोमास ऋषि का मंदिर। तो ये 3 है रिवाल्सर। टॉन्स इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? करेक्ट क्वेश्चन। यमुना। अब ये भी बता दीजिए कि टॉन्स जो है वो डायरेक्टली मिलती है कि किसी और के साथ मिलती है, और कहाँ मिलती है? देखिए, आंध्रा मिलेगी पब्बर से, पब्बर मिलेगी टॉन्स से, और टॉन्स मिलेगी डायरेक्टली यमुना से, मगर कहाँ मिलेगी? जगह का नाम याद आ रहा है? यमुना से, मैं कलसी में मिलती, ठीक है। देखिए, ये ददाहू शायद बोल रहे हैं आप, ददाहू जो है ना, वो तो जलाल है ना, जलाल नदी। वो है, ये अभी पढ़ी है हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, तो इसका आंसर यमुना। with how many district of Himachal Pradesh was formed under Chief Commissioner 1948? डायरेक्ट है ये भी। कितने जिलों से बना? 4 से। 15 अप्रैल 1948 को 4 जिले बने थे, जिसमें सबसे बड़ा जिला था महासू, फिर मंडी, चंबा और सिरमौर, 4 जिलों के साथ बना। 5वां जिला बना था बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को। 6ठा जिला बना था महासू से ही बाइफरकेट करके किन्नौर। उसके बाद फिर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया, 4 जिले ऐड हुए, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, ठीक है। उसके बाद फिर से पुनर्गठन हुआ, ठीक है, हिमाचल फुल स्टेट बनने के बाद भी, तो कांगड़ा से हमीरपुर और ऊना निकाले गए, और महासू को खत्म करके जो है रीएडजस्ट करके सोलन भी एक निकला, ठीक है। इस तरह से याद रखनी है चीज। नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इज शानन। सारण जोगिंदरनगर, फूल नदी पे है। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 110 मेगावाट। ओके, इसके चीफ इंजीनियर भी बताया था मैंने, क्या नाम था? बट्टी, कर्नल बट्टी। कर्नल बीसी बेट्टी, ठीक है, कर्नल बीसी बेट्टी। ओके, अच्छा, जोगिंदरनगर में एक मेला होता है जो कि सती हुई महिलाओं के लिए सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के माह। कौन सा मेला है? किया था स्कोटी मेला। हाँ, स्कोडी मेला। स्कोडी मेला जोगिंदरनगर में होता है, और वो सती महिलाओं के लिए है ना, उनको डेडिकेट है वो मेला, उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट तो नहीं किया जाता, पर जिन्होंने, बोल सकते हैं मेला होता तो सेलिब्रेशन ही है, बट वो जिन्होंने अपनी लाइफ सती के लिए दी है, सती की है अपनी लाइफ, उनको एक तरह से डेडिकेशन, स्कोडी मेला, ठीक है। नेक्स्ट है, when Himachal Pradesh was granted full statehood in 1971, it became, क्या कौन सी स्टेट बनी थी हिमाचल? 18 स्टेट ऑफ इंडिया बनी थी 1970 में। अब ये बताइए कि 1970 एक्ट कब पास हुआ था? कौन सा मंथ और तारीख थी जब एक्ट पास हुआ था इसके लिए हिमाचल 18वां राज्य? हाँ जी, जुलाई में आया था ये। किया था, मगर पास तो बहुत बाद में हुआ था, ये पास करने के लिए पूछते हैं इसको, ठीक है। और वो हुआ था 18 दिसंबर 1970, ठीक है। 18, देखो ये इजी है याद रखने के लिए, क्योंकि 18वां राज्य बना था 18 दिसंबर को बना था 1970, ठीक है। ये एक्ट पार्लियामेंट में 18 दिसंबर 1970 को पास हो गया था, और 25 जनवरी 1971 को भारत की प्रधानमंत्री गिरिजा मैदान पे, मतलब रिज मैदान पे इन्होंने घोषणा भी की थी
18वां राज्य हिमाचल आज से बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1971 को ऑफिशियली घोषणा की गई थी। वैसे ये एक्ट तो 18 दिसंबर को ही पास हो चुका। ठीक है, 1970। बाकी देखिए 22वां राज्य कौन बना था? सिक्किम बना था। 25वां राज्य कौन सा बना था? गोवा बना था। ये भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सेरेमनी ड्यूरिंग द मिंजर फेयर? मिंजर फेयर में कौन सी सेरेमनी की जाती है मेन? ये देखिए हिंदी में मिंजर जलाना, मिंजर पहनना, मिंजर दफनाना या मिंजर का प्रभाव। मिंजर का प्रवाह। ठीक है, रावी नदी में मिंजर का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, और फिर कौन से मंदिर में पूजा की जाती है? टेम्पल, जो कि साहिल बर्मन ने चंबा में बनवाया था। 6 मंदिरों का समूह है, वहां पे पूजा की जाती है। साहिल बर्मन के टाइम से ही ये प्रथा शुरू है। ठीक है, मेन काम क्या है? इमर्शन ऑफ मिंजर्स, उनका प्रवाह किया जाता है, मिंजर को बहाया जाता है। अच्छा, मिंजर मेले में एक डांस भी एसोसिएटेड है ना, किया जाता है यहाँ पे। तो कौन सा डांस? याद है किसी? चंबा में एक तो डांस होता है जो सूही मेले से जुड़ा हुआ और एक मिंजर से जुड़ा हुआ है। दोनों याद अलग अलग है ना? सुना तो आपने है, ऐसा नहीं है, बताया भी है। करिए जरा कोशिश। नहीं याद याद तो मेरे को भी नहीं आ रहा है, पर बताया कि नहीं बताया? बताया। इनको रिवाइज करते हैं। और शायद आपको भी याद आ रहा हो, शायद भूल रहा हो, कुछ ऐसा जा रहा है ना दिमाग से, है ना? और वो नृत्य सिकरी तो नहीं है, सिकरी मेरा सिकरी डांस सिकरी डांस। सिकरी डांस, अगर सिकरी डांस जो है ना वो तो सूही मेले में किया जाता है। ठीक है, मगर जो इसमें होता है क्या नाम, मिंजर फेयर में, वो अलग, उसका कुछ और है नाम। हाँ, उसका तो सिकरी है। ठीक है, सिकरी नृत्य, वो सूही मेले में, उसका कुछ और। चलो, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, पर है, डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the writer of the book Bilaspur Past, Present and Future? आनंद चंद। Where in Himachal Pradesh 81 feet idol of Lord Shiva installed? 81 feet। हाँ जी, देखिए, और कोटला कलां कौन से जिले में है? ऊना में है। ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में कोटला कलां में है ये 81 फीट हाइट। ठीक है, लॉर्ड शिवा इंस्टॉल्ड। ठीक है, और ये की गई है कोटला कलां, ऊना डिस्ट्रिक्ट। याद रखिए इसकी हाइट 81 फीट। How many districts fall in Mandi division of Himachal Pradesh? 5 बिल्कुल। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एक तो मंडी खुद है, कुल्लू है। ठीक है, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति। ठीक है, बहुत इजी याद रख। मंडी में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बन जाता है, क्योंकि इसमें 5 जिले। एक तो लाहौल स्पीति है, एक मंडी कुल्लू खुद है, मंडी है, कुल्लू है, और बिलासपुर और हमीरपुर भी इसी डिवीजन में आता है। 3 द
धर्मशाला में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कांगड़ा, चंबा एंड ऊना, और फिर बचता है सदर्न जोन जो कि शिमला। इसमें 4 जिले आते हैं, शिमला, सोलन और सिरमौर किन्नौर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिए, जोन भी याद रखिए, तो आपको मिलेंगे 3 ही जोन है हिमाचल, धर्मशाला, मंडी एंड शिमला। नेक्स्ट है द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश 15-16 एट करंट प्राइसेस एस्टीमेट। देखो ये जो क्वेश्चन है ना 15-16 का पूछा है, पुराना है, मगर इस टाइम का भी याद रखना, और ये हुआ है डिस्कस, रिवाइज करिए। ठीक है, इस टाइम पे कितना पर कैपिटा इनकम है हिमाचल का 2023-24, 24-25। ठीक है, कि ये है डिस्कस, ये आते हैं क्वेश्चन ऐसे। चलिए 52 क्वेश्चन है, द टोटल आइडेंटिफाइड हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेट इज, मतलब अंतिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पन बिजली की कुल क्षमता कितनी, उसमें उसका जो है वो हार्नेस भी की गई है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी 27,000 मेगावाट है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का सर्वाधिक सार्थक सूचक। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आर्थिक विकास में, हाँ जी, देखिए इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो पर कैपिटा इनकम और एक रियल पर कैपिटा इनकम। तो ध्यान रखिए रियल वगैरह कुछ नहीं होता वैसे। ठीक है, ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये तो वैसे ही तैयार की जाती है कि टोटल इनकम स्टेट की या किसी कंट्री की और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देंगे आप उसको, तो फिर वो जितना पैसा बढ़ जाएगा सभी में इक्वल बराबर पैसा बटेगा, मगर ऐसा तो है नहीं। ठीक है, कि सबके पास बराबर पैसा होता है, तो इसलिए इंडिकेटर तो यही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, पर कैपिटा। ठीक है, और वो हम एक लॉस तरीके से ही निकालते हैं उसको, रियल तो नहीं कर सकते, रियल कर भी नहीं सकते ना आप। ठीक है, किसी के पास दी हाईएस्ट, क्या है हाईएस्ट इसमें लॉस? जनसंख्या की कृषि घनत्व है, जनसंख्या का अंक गणित घनत्व है, जनसंख्या का शारीरिक घनत्व है, या जनसंख्या का ग्रामीण घनत्व है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल का, उसमें हाईएस्ट क्या है? रूरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि कांगड़ा की है। ठीक है, हाईएस्ट तो रूरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी है? कांगड़ा। ये तो होगा नहीं। साइकोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अर्थमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर भी नहीं होगा, एग्रीकल्चर तो होता भी नहीं इतना ज्यादा। तो बी और सी में से क्या हो सकता है? अंक गणित घनत्व या शारीरिक घनत्व? अब ये पता नहीं क्या है वैसे। जी ठीक है, सबसे अधिक। वैसे जनसंख्या का शारीरिक घनत्व पूछा है या अंक गणित पूछा है, अब ये कौन सा घनत्व है मैंने पढ़ा नहीं कभी, होगा तो इन दो में से। ठीक है, अब वो कौन सा लेते हैं? वैसे देखिए हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल स्पीति है, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी तो वैसे ही कम है। ठीक है, दो है लगभग, तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो कम है, तो मेरे हिसाब से अर्थमेटिक डेंसिटी होना चाहिए। अर्थमेटिक का मतलब अंक गणित। ठीक है, और अंक गणित मतलब 2, अंक गणित क्या है? 2, नंबर 2, तो सबसे अधिक अधिक लिखना है, मैंने कम नहीं है, नहीं हिमाचल देश का हाईएस्ट, तभी डाउट हो रहा है। एयरमेट साका एयरलाइंस हाँ जी, चैत्र होता है, द फर्स्ट मंथ ऑफ साका एयरलाइंस चैत्र। ठीक है,
नेक्स्ट है नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, और नॉटिकल माइल जो है वो पूछा है कि कितने मीटर होता है। 1252। ये किया था एक बार डिस्कस। जी सर। नॉटिकल माइल 1200 का था सर, 1200। Who was known as man of blood of iron in world history? बिस्मार्क, प्रिंस बिस्मार्क। Man of blood of iron, प्रिंस बिस्मार्क। बिस्मार्क को कहा जाता है मैन ऑफ ब्लड ऑफ आयरन, आयरन मैन। और आयरन मैन इंडिया का भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं को कहा जाता है क्योंकि ये हुआ डिस्कस। जिन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया था वो बिस्मार्क, और जिन्होंने भारत को यूनाइट किया वो सरदार पटेल। प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड इंडिया फ्री, कौन से थे उस टाइम पे? रैमसी मैकडोनल्ड, लॉर्ड जॉर्ज, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली। जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन, जिन्होंने डिक्लेयर किया? विंस्टन चर्चिल। सी है इसका आंसर। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे ब्रिटेन के थे क्लेमेंट एटली, 1947। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो थे ये तो पहले थे। ठीक है, ये सारे रहे मतलब प्रधानमंत्री। रैमसे मैकडोनल्ड मैंने पूर्णा पैक्ट के बारे में बताया था, तब बताया था। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री सारे ही, बट इंडिया फ्री जिन्होंने अनाउंस किया था, डिक्लेयर किया था, वो थे एटली। ठीक है, ये डिस्कस भी हुई है, क्लेमेंट एटली, एटली ने भेजा था उसको, क्या नाम है, कैबिनेट मिशन। हाँ, कैबिनेट मिशन भेजा। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी 20 फरवरी को 1947 को। फिर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। तो एटली की बातें सारी। ठीक है, क्लेमेंट एटली ये थे उस टाइम पे। Which of the following metals was first used? कौन सी मेटल यूज हुई थी? ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सबसे पहले कॉपर यूज किया। What are उपनिषदास? उपनिषदास क्या है? Religious books, books dealing with ancient Hindu laws, social behavior of man, या फिर books of prayer to God? देखो ये फिलोसफिकल बुक्स हैं। ठीक है, उपनिषदास की जो किताबें हैं, उपनिषदास कितने उपनिषद हैं? 108, जिसमें से 111 मुख्य उपनिषद है। और क्या हो सकता है आंसर? देखो हिंदू लॉज नहीं है, सोशल बिहेवियर ऑफ मैन भी नहीं है, बट बुक्स ऑफ प्रेयर टू गॉड है, या फिर रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदूज है। डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, उपनिषद जो है वो प्रेयर टू गॉड है। अब आपने देखा होगा उसमें गरुड़ उपनिषद, ठीक है, सॉरी वो गरुड़ पुराण है, वो पुराण है। पुराण तो अलग है, वो तो 18 पुराण है। उपनिषद फिलोसफिकल बुक्स हैं ये। ठीक है, अब ये बुक्स ऑफ प्रेयर टू गॉड है या रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदूज हैं, ये आपने पढ़ा है वैसे उपनिषद के बारे में, पुराणों के बारे में, तो क्या हो सकता है? सर हिंदी वाला दिखा दो एक बार। हाँ जी, हिंदी वाला ये है। ये है उपनिषद क्या है? ईश्वर की प्रार्थना की पुस्तकें, हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें, प्राचीन हिंदू विधियों से संबंधित पुस्तकें, या सामाजिक व्यवहार। ईश्वर की प्रार्थनाओं के बारे में ही बताया गया है। जैसे आप मुंडक उपनिषद पढ़ते हैं, ठीक है, महाउपनिषद पढ़ते हैं, तो उसमें कहानियां हैं। ठीक है, और ये जो कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर को ही दर्शाती है ना, उसकी पावर को ही बताती है। ठीक है, तो बुक्स ऑफ प्रेयर टू गॉड होना चाहिए। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जीके 30 देखे हमने शायद। ठीक है, बाकी आगे ये इंग्लिश का पोर्शन है। मैं पेपर इन हुआ, बताइए मंथ और ईयर। 95 क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ।
1932 तो सभी ऑप्शंस में है ना। नवंबर हाँ जी, नवंबर नवंबर नहीं, सितंबर 1932। ठीक है, आई थिंक ये 25 सितंबर की बात। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ईयर सब में 32 ही, मंथ याद नहीं है, कई बार और भी टफ बनाए तो डेट लिख देंगे। ठीक है, सितंबर 32 सब में लिखेंगे, डेट लिख देंगे 18, 22, 24, 26 इस तरह से। तो फिर डेट स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो फिर और दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए इसी पे